आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले नज़र जानी चाहिए बुकर पुरस्कार 2022 पर। बुकर पुरस्कार 2022 इस बार श्रीलंका के लेखक हैं सेहान करुणातिलका, इनको दिया गया है। और इनके जिस उपन्यास के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया है वह है द सेवन मून्स ऑफ माली एल्मिडा। तो यहाँ से ये 3-4 फैक्ट आपको याद रखना है। द सेवन मून्स ऑफ माली एल्मिडा, सेहान करुणातिलका, श्रीलंका और बुकर पुरस्कार 2022। अगले टॉपिक पे अगर आते हैं तो एनवायरनमेंट का टॉपिक हो जाएगा ये। एनवायरनमेंट में हमें एक चीज़ आज याद रखना है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में अवस्थित है, वहाँ से राजस्थान के एक दूसरे टाइगर रिजर्व जिसका नाम है सरिस्का टाइगर रिजर्व, उसमें एक बाघ का स्थानांतरण किया गया है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि सरिस्का टाइगर रिजर्व में जो बाघों की आबादी है वो उम्र दराज होती जा रही है और वहाँ पर प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए इस टाइगर रिजर्व में एक और बाघ को रणथंभौर से हस्तांतरित किया गया है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व इस समय मौके पे हैं, जिसमें से आपका सबसे नॉर्थ में सरिस्का हो गया और फिर रणथंभौर उसके जस्ट साउथ में है। उसके बाद मुकुंदरा हिल्स आ जाता है और लास्ट में एकदम साउथ में है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, जो कि लेटेस्ट में अभी बनाया गया है, जल्दी ही बनाया गया है। तो इन फैक्ट को आपको याद रखना है राजस्थान से 4 टाइगर रिजर्व को। यहीं पे इसी के साथ साथ टाइगर से संबंधित कुछ और भी चीज़ों को देख लेते हैं। अगर हम बात करें देश में इसमें कितने टाइगर रिजर्व हैं तो 53 टाइगर रिजर्व हैं मौके पे इस समय देश में। और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था, जिसके तहत भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसे आपको ध्यान रखना है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। सबसे छोटे टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो ये पेंच टाइगर रिजर्व है, जो महाराष्ट्र में अवस्थित है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। और यहाँ पे ये चीज़ भी ध्यान रखिए कि कैलाश सांखला, जिनका संबंध राजस्थान से है, उन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर को लागू करने क्रियान्वयन में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। इसीलिए इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा अगर आबादी की बात करें बाघों की कि सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पर है, तो इसके लिए आपको मध्य प्रदेश का रुख करना पड़ेगा। सबसे अधिक टाइगर आपके मध्य प्रदेश में है और 29 जुलाई को विश्व टाइगर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतने सारे फैक्ट्स आपको टाइगर से संबंधित याद रखने हैं और उसके साथ साथ जो 53 टाइगर रिजर्व विभिन्न स्टेट्स में हैं उन्हें भी आप समय समय पर दोहराते रहिए, क्योंकि कौन सा टाइगर रिजर्व कब आपसे पूछ ले कोई नहीं जानता है। इसीलिए उन्हें दोहराते रहिए। मौके पर यहाँ पर राजस्थान के 3+1 टाइगर रिजर्व हैं, जो आपके सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा और विषधारी, ये हैं 4, याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इंटरनेट स्वतंत्रता सूचकांक से संबंधित। इंटरनेट स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक इस बार 51 है, जिसमें 2 अंकों की सुधार हुआ है। पिछले साल की अपेक्षा इस बार सुधार हुआ है। भारत का रैंक 51 है और इंटरनेट स्वतंत्रता सूचकांक ये अमेरिका की एक NGO है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद डिफेंस एक्सपो 2022 से संबंधित कुछ डाटा देख लेते हैं। डिफेंस एक्सपो 2022 इस बार गांधीनगर में आयोजित किया जा रहा है, गुजरात में। और ये इस तरह की जो डिफेंस एक्सपो है ये 12वां संस्करण है। भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन होता है, प्रत्येक 2 सालों पर होता है। द्विवार्षिक सम्मेलन है ये। इसका 11वां सम्मेलन 2020 में लखनऊ में हुआ था और इससे फिर PCS में क्वेश्चन पूछे गए थे, मल्टीपल चॉइस कई क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट दिए गए थे और हमें मिलान करना था। तो इसलिए ये डिफेंस एक्सपो, जितनी भी सरकार समर्थित कोई भी योजना हो, कोई भी प्रदर्शनी हो, आज के समय में वो क्वेश्चन PCS एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ पे इस डिफेंस एक्सपो की अगर और बात करें तो हम पाएंगे एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिफेंस एक्सपो 2022 से बनेगा वो है कि इसकी थीम क्या थी। तो इसकी थीम है पावर टू पाथ टू प्राइड। पाथ टू प्राइड याद रखना, माफ़ कीजिएगा मैंने पावर बोल दिया, लेकिन वो पावर नहीं, पाथ टू प्राइड है। ये इस बार की थीम है, इसे हमें ज़रूर याद रखना है। और इसी मौके पर एक ड्रोन शो का आयोजन किया गया है। ये साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित किया गया है। कुछ भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में ड्रोन शो का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो उत्तर हो जाएगा साबरमती, क्योंकि ये डिफेंस एक्सपो के साथ ही किया गया है। पूछ लेगा किस नदी के किनारे ड्रोन शो का आयोजन किया गया, ऑप्शन दे देगा, कुछ भी दे देगा, गंगा दे देगा, कावेरी दे देगा, कृष्णा दे देगा और साबरमती दे देगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा साबरमती रिवर फ्रंट के किनारे ड्रोन शो का आयोजन हुआ। ये ड्रोन शो का आयोजन पूरे 3-4 दिनों तक होगा, जितने दिन डिफेंस एक्सपो चलेगा उतने दिन होगा। तो यहाँ से ये हमें डिफेंस एक्सपो से इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डिफेंस एक्सपो, इससे संबंधित सारी फैक्ट्स एंड फिगर हमें याद रखना होगा। तो आज का बस इतना ही। नमस्कार।